नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे मसीह भाई अक्सर अक़ीदा कुफ़ारा का प्रचार करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि ये अक़ीदा कुफ़ारा है क्या? कहीं ये बाइबल मुक़द्दस या किताब मुक़द्दस के ख़िलाफ़ तो नहीं? कहीं यसू अल मसीह ने इसकी तालीम दी भी है कि नहीं? क्या मेरी निजात का दारोमदार यसू अलैहिस्सलाम की सलीबी मौत पर है या खुदा ताला के सामने रुजू लाने और तौबा करने से है? मसीह अक़ीदे के मुताबिक अक़ीदा कुफ़ारा है क्या? अक़ीदा कुफ़ारा के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बाग़ अदन में एक गलती या गुनाह सरज़द हुआ और उसकी पादाश में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बाग़ अदन से निकाल दिया। फिर ये गुनाह नस्ल दर नस्ल इंसान में वरासत के तौर पर मुंतकिल होता रहा, इल्ला ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम यसू अल मसीह की सूरत में कुर्बानी लेकर उस गुनाह को बख्श दिया। लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हमें हेज़ेकिएल की किताब बाब 18 आयत 20 तक 21 नज़र आती है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ न उठाएगा और बाप बेटे के गुनाह का बोझ न उठाएगा। सादिक की सदाकत इसके लिए है और शरीर की शरारत इसके लिए है। लेकिन अगर गुनाहगार अपने गुनाहों के बारे में राह तर्क कर दे और जो आइन खुदा ने उसके लिए मुकर्रर किया है उस पर चले और जो जायज़ है वो रवा करे, तो यकीनन वो जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ताला ने जहाँ पर यह बात वाज़ेह की कि जो नफ्स गुनाह करेगा वही उसका बोझ उठाएगा, वहीं पर यह बात भी वाज़ेह अंदाज में बयान कर दी कि अगर गुनाहगार अपने गुनाहों से तौबा करेगा तो खुदा ताला ना सिर्फ उसके गुनाहों को बख्श देगा बल्कि उसको निजात अता करेगा। फिर इसी पैगाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इशाया की किताब के बाब 55 की आयत 7 में बयान फरमाया है कि अगर शरीर अपने राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को और खुदा की तरफ रुजू लाए तो खुदा उस पर रहम करेगा, क्योंकि खुदा कसरत से माफ करने वाला है। अब यहां पर खुदा ताला ने गुनाहगार इंसान को ये दर्स दिया कि अगर वो अपने गुनाहों से तौबा करे और रुजू लाए तो खुदा ताला उसको माफ कर देगा, उसको बख्श देगा। यही तालीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी दाऊद की मार्फत ज़बूर में इंसानों को दी। ज़बूर 103 की आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो तेरी तमाम बदकारी को बख्शता है। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़बूर 103 की आयत 8 में फरमाते हैं कि वो रहीम है, रहम करने में गनी और कहर ढाने में धीमा है। फिर इसी पैगाम को यसू अल मसीह अहदनामा जदीद में इंसानों को बनी इंसान को बताते हैं कि जब खुदा ताला के हुजूर कोई शख्स तौबा करता है और रुजू लाता है तो खुदा ताला आसमान पर अपने फरिश्तों के साथ जश्न मनाता है कि मेरा एक बंदा जो भूला था, भटका हुआ था, आज वापस आ गया है। लूका के बाब 15। अब यहां पर यह बात सोचने की है कि अगर इस अकीदे की तालीम जो कलीसिया ने इंसानों को दी है अकीदा कुफारा की शक्ल में, अगर यसू की दी हुई होती तो पितरस रसूल या बाकी के जो रसूल जिनको यसू ने चुना था वो भी इसकी तालीम देते। लेकिन हम देखते हैं कि पितरस रसूल जब यहूदियों को वाज़ व नसीहत करते हैं तो वो इस बात को बयान नहीं करते, बल्कि इसके बरखिलाफ वो कहते हैं कि तौबा करो और रजू लाओ। अमाल के बाब 3
आयत नंबर 19 में। इसी बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आखिरी कलाम कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 116 में बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। आखिर में अपने मुस्लिम भाइयों को दावत फिक्र देता हूँ और इस बात की दावत देता हूँ कि वो सच्चाई को कबूल करें ताकि ताजगी के वो अयाम जिनके लिए यीशु आसमान पर मुकर्रर है वो आए। वो सच्चाई और वो खुदा की बादशाही पर ईमान लाएं जो 1400 साल पहले फारान की चोटियों से 10,000 कुदसियों के साथ जाहिर हो चुकी है, जिसे देखकर सिला की बसने वालों ने गीत गाए तलाल बद्रु अलैना तलाल बद्रु अलैना, जिसे कि हमद किदार के रहने वालों ने की, जिसके कदमों पर पत्थर के बुत गिरकर पाश पाश हो गए, जो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता था लेकिन जो सुनता था वही कहता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सच्चाई कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतिक या अर्हमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।